साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए साथियों, कई साथियों कमेंट आ रहे थे कि सर डीएसएसबी की जो वैकेंसी आने वाली है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने करने जरूरी होते हैं, क्या आपके सवाल जो भी सारे सवाल थे उन सभी को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। मित्रों, वीडियो को लास्ट से अंत तक पूरा शुरू से और अंत तक ज़रूर देखा करो, जब भी आपको पूरी चीज़ समझ में आती है। कुछ मेरे साथी ऐसे होते हैं जो वीडियो को शुरू में देख लेते हैं और फिर कमेंट करने लग जाते हैं। साथियों, पूरा वीडियो देखने के बाद मैं मानता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं क्या बात है। देखिए मित्रों, पेपर के आपका सबसे मुख्य सवाल था कि सर डीएसएसबी की जो टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है साथियों, इसे हम हमारी भाषा में राजस्थान में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड ग्रेड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकंड ग्रेड बोलते हैं, और आप इसको वहां टीजीटी बोल देते हैं, बात एक ही है। आपका जो पहला सवाल था वो क्या था साथियों कि सर इसके पेपर कितने होते हैं। सबसे पहले पेपर से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, टीजीटी की एग्जाम कौन दे सकता है, जिसने लेवल सेकंड का सी टेट पास कर रखा है। ठीक है, जिसने लेवल सेकंड का सी टेट पास कर रखा है वो ही इस एग्जाम में बैठ सकता है, वो ये एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद पेपर सर कितने होते हैं, तो देखिए साथियों इसके दो पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा होता है पेपर सेकंड। इसके दो पेपर होते हैं, एक पेपर प्रथम होता है और एक पेपर द्वितीय होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान की तरह अलग अलग पारियों में होता है क्या, नहीं होता है, दोनों एक ही पारी में होता है, एक ही दिन होता है, एक ही समय पर होता है। ठीक है साथियों, एक बार आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वो आपको बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक पूरा समय नहीं होगा, दोनों पेपर आपको उसी टाइम पे मिलेंगे। ठीक है सर, इसमें क्या आता है, देखिए पहले की बात करते हैं। एक तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं साथियों, एक तो आता है आपका जीके, आपकी जो जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं वो आपके इसमें आते हैं। दूसरी बात आपकी आती है क्या, रीजनिंग के बाद आपकी क्या आती है, मैथ। ठीक है, मैथ के बाद आपका क्या आता है, हिंदी भाषा है ना, और फिर बाद में क्या आती है, इंग्लिश। ठीक है साथियों, कितने हो गए, यानी जीके के प्रश्न आते हैं 20, रीजनिंग के भी आएंगे कितने 20, और मैथ के भी आते हैं 20, और हिंदी के भी आते हैं 20, और इंग्लिश के भी आते हैं 20। इस प्रकार से कुल कितने हो गए, इस प्रकार से हो गए 100 प्रश्न। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए। तो ये तो आपके आते हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है साथियों, सेकंड पेपर में भी कितने प्रश्न आते हैं, कुल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 100। ठीक है, कौन से प्रश्न आते हैं सर, इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपका सब्जेक्ट जो है उसके कुल कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट भी आपका आएगा, प्लस इसके साथ जो आपकी टीचिंग मेथड होती है ना, आपका जो टीचिंग मेथड होता है, उन दोनों को मिलाकर कितने प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका पेपर सेकंड होता है, ये पेपर फर्स्ट होता है, इन दोनों को मिलाकर ही प्रश्न होते हैं। तो कुल जो प्रश्न होते हैं वो कुल कितने प्रश्न होते हैं, 200 प्रश्न होते हैं। कितने अंक के होते हैं, तो 200 ही अंक के होते हैं, यानी 200 प्रश्न होते हैं, 200 नंबरों के होते हैं। ठीक है साथियों, और अब एक बात और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है सर, 0.25, यानी आप ये मान के चलो 1/4 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है साथियों, आपका दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल आपका क्या था कि सर पेपर का टाइम कितना होता है, आपके सवाल तो कितने हैं, यानी प्रश्न तो कितने हो गए 200, और आपका जो टाइम है वो कितना होगा 180 मिनट, यानी अगर मैं माने तो 3 घंटे आपके पेपर के होते हैं। ठीक है साथियों, 3 घंटे आपके पेपर के होते हैं। और फिर जो आपका नेक्स्ट सवाल था वो क्या था कि सर पेपर की भाषा कैसी होती है,
क्या अंग्रेजी में आता है क्या, या फिर हिंदी में भी दे सकते हैं। तो इसके 2 भाषाओं में पेपर होते हैं। कितनी भाषाओं में होते हैं? 2। एक तो होता है आपका हिंदी और एक होता है अंग्रेजी। यानी जो आपका मन चाहे उस भाषा में आप पेपर को दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों भाषाएं मिलेंगी आपको। ठीक है साथियों, तो ये आपके कुछ सवाल थे। अब एक आपका लास्ट सवाल और था कि सर इसमें भी कोई क्राइटेरिया है क्या पास करने का, कि पेपर में कितने नंबर आने या कितने % नंबर आने जरूरी है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, दोनों पेपरों में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% तो लाने ही होंगे। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% लाने होते हैं। और आप SC है, ST है या फिर PH है, इनके लिए आपको 30% लाने जरूरी होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो ओबीसी है ना, ये ओबीसी स्टेट की काउंट नहीं होती है। ये कहाँ की काउंट होती है? दिल्ली की। यानी ये सिर्फ दिल्ली ओबीसी वालों के लिए है जिनके पास वहां का डोमिसाइल है, वहां का क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसी के लिए मान्य है ये। क्यों? अब आप ये कहोगे सर तो सेंटर की वैकेंसी है। ये सेंटर की नहीं है, दिल्ली स्टेट की है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की है ये दिल्ली स्टेट की है। तो वहां पर आप अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ओबीसी से हूं ना, तो मैं वहां पर किस में काउंट होऊंगा? जनरल में काउंट होऊंगा। तो मुझे कितने % लाने जरूरी है? 40% तो मुझे लाने ही पड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो DSSB का TGT का एग्जाम पैटर्न था उसकी हमने बात करी है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल छोटा वीडियो आपके लिए बनाता हूं मैं हमेशा। और इसका जो सिलेबस है TGT का, ठीक है साथियों, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।